दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अनम खान व्लॉग। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपको करना ही करना है और लाइक भी ज़रूर करनी है भाई। तो बस यहाँ पर व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग मैं ईद के पहले दिन यानी कि चांद रात का व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर लीज़ा का जो था वो रोज़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ स्पेशल सा किया जाए, क्योंकि लीज़ा हमारे लिए बहुत कुछ स्पेशल करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैंगो शेक बनाया जाए। गर्मी में मैंगो शेक मिल जाए तो राहत ही मिल जाती है, क्योंकि ठंडा ठंडा कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस मैंने उसके लिए मैंगो शेक बनाने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो था वो मैं फर्स्ट टाइम मैंगो शेक बना रही थी भाई, क्योंकि लीज़ा हमारे लिए बनाती है मैंगो शेक वगैरह और वही करती है। तो बस मैंने थोड़ा उसके लिए स्पेशल सा कर दिया आज। खाना वाना खाकर मैं दादी और सनापी हम आ गए थे मार्केट में, क्योंकि भाई ईद की कितनी भी शॉपिंग कर लो आप, कितनी भी एंड वक्त पे कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कि ये रह गया चलो लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं दादी और सनापी जो थे वो मार्केट में आ चुके थे और मार्केट में बहुत ही रश था। हम तो आकर पछताए थे। मैंने सोचा मैं आई क्यों मार्केट में, इन दोनों को भेज देती। इतना रश था, बहुत ही रश था। तो यहाँ पर बस ज़रूरी सामान था वो लेकर सीधा हम तो घर आ गए थे। और ये अम्मी जो थी वो कुछ सिलाई कर रही थी, कुछ ज़रूरी कपड़ा था शायद वो सी रही थी। हाँ, तो यहाँ पर लीज़ा जो थी वो शुरू हो गई थी मेहंदी लगाना सबके। ईद पर लीज़ा ही मेहंदी लगाती है सबके, क्योंकि लीज़ा पर बहुत ही अच्छी मेहंदी आती है लगाने सबके। जैसा कोई बोलता है ना कि मुझे ऐसी मेहंदी लगवानी, तो वो बिल्कुल सेम वैसे लगाती है। और अफसोस की बात ये थी कि मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब कजिन्स हो जाते हैं कि हमारे मेहंदी लगा दो, तो उनके लगाने के चक्कर में मैं तो सो गई थी वेट करते करते। मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी आई नहीं और मैं सो गई थी। तो यहाँ पर जो है लीज़ा जोया जो थी वो फ़ोन में दिखा रही थी लीज़ा को कि ये ऐसी मेहंदी आप लगा दोगी मेरे। तो लीज़ा ने कहा हाँ बिल्कुल लगा दूंगी, क्योंकि लीज़ा की ना कैच पावर बहुत ही अच्छी है। उसे जैसा बोलते हैं ना वो सेम वैसी मेहंदी लगाते हो, दिल खुश कर देते हैं मेहंदी लगाकर। और मेहंदी किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये था मेरा चाची का बेटा, इतना नोटी है ये, बहुत नोटी। इसकी हरकतें देखो, इतना नोटी है। तो यहाँ पर जब तक हम जगे ना 12-1 बजे तक, ये जब तक जागा ही रहा। इसे नींद नहीं आई भाई, मुझे नींद आ गई पर इसे नहीं आई नींद। तो यहाँ पर हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ईद वाली मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपसे ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पर जो है वो ठंडे पानी से मैंने ईद की शुरुआत की, क्योंकि गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिल जाए और पानी जितना पिया जाए उतना ही आप लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे कहना चाहूँगी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। तो यहाँ पर ईद की मॉर्निंग में अम्मी ने जो था वो खीर बनाने के लिए रख दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए। तो बस यहाँ पर खीर जो थी वो रेडी हो चुकी थी। बस हम यहाँ पर गार्निशन के लिए कुछ सामान, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही थी। तो बस यहाँ पर खीर जो थी वो रेडी हो चुकी थी। रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने खाई और ये इतनी टेस्टी और इतनी यम बनी थी ना, क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। और आपके यहाँ पर क्या क्या बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ईद हो और हम कहीं ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे अपनी ताई जी के यहाँ पर। मैं और सनापी हम दोनों आ चुके थे। मैं और सनापी मिलकर जाते हैं सबके घर। तैयार होने के बाद हमारा यही काम होता है कि चलो सबके घर मिलने चलते हैं। तो यहाँ पर जो थी वो जोया, मैं उसे ईद की मुबारकबाद दे रही थी। तो ये दोनों कह रही थी, मतलब चिड़ा सी रही थी मुझे कि हाँ देखो हमने मेहंदी लगा, तूने नहीं लगा, तू सो गई थी। जो सोता है वो खोता है, वो मेरे साथ ही हो गया था। तो यहाँ पर हमने खीर खाई। इनकी खीर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे इनकी खीर भी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो घर पर आकर देखा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी, तो इसे देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया था। बहुत मज़े किए हमने, बहुत सारे फ़ोटो शूट करवाए हमने। और आ चुका था डिनर का टाइम। तो डिनर में अम्मी ने जो थे वो बिरयानी के लिए चावल भिगो और यहाँ लग चुका था हमारा दस्तरखान और बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी थी। और इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये फैमिली टाइम ना मुझे बहुत पसंद है, जो दस्तरखान लगता है और सब एक साथ खाना खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला टाइम सच में। और एक साथ खाना खाते हैं और मज़ा आता है बहुत मुझे। और खाना खाने के बाद उवेश जो था वो लेट कर ना वो फ़ोन देख रहा था और मैं उसे फोर्स कर रही थी ज़बरदस्ती कि मेरा ब्लॉग देख, चल मेरा ब्लॉग देख। और वो इतना बदतमीज़ है ना, मेरी बात नहीं मानी उसने। अपनी खामा की वीडियो देखता रहा लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं देखा। मैं भी वहाँ खड़ी रही कि देख, फिर भी उसने चलाया और मुझे भगा दिया। और इसकी हरकतें देखो आप।
नाम उसका है क्या हो। तो यहाँ पर हो चुकी थी बहुत ज़्यादा रात और रात में सब सो चुके थे। मैं अल्फा और लीजा, हमें नींद नहीं आ रही थी, हम बातें करे जा रहे थे। और लेट नाइट जब जागते हैं ना तो भूख तो ज़रूर लगनी ही है। तो बस हमने फ्रिज खोल के देखा, बिरयानी रखी हुई थी, तो इसे ही गर्म करके हमने अपनी बिरयानी को है दोबारा से एंजॉय किया और ये दोबारा भी और ही टेस्टी लग रही थी भाई। तो बस यहाँ पर हम इतनी सारी बातें की, हमने बहुत सारी बातें की और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो बस इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग